Assalamu alaikum, Khwateen Huzrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन, सबसे पहले ईद मुबारक। आपको भी दोबारा ईद मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने मंडे को विश कर हमने दिया। मंडे को किया था, लेकिन अभी ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। खत्म जी। नहीं, आज हम तो ईद के तीसरे दिन हम तीसरे दिन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिकॉर्ड तीसरे दिन। लेकिन जुमेरात को जब लोग देखेंगे तो ईद की छुट्टियां खत्म हो गई। हालांकि मैंने रात को दावत पे जाना, लेकिन हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। उम्मीद है कि सब लोग वापस अपने काम काजों को चले गए होंगे और एक्सटेंडेड वीक ऑफ हॉलिडे नहीं मना रहे होंगे, लेकिन तवक्को नहीं है कैसा होगा। हमें प्यारी कौम है यार। मेरी उर्दू बेहतर होती जा रही है यार। उर्दू मैंने नोट किया, क्या मेरी बात बेहतर है हो गई है। हाँ, प्यारी कौम है। मैं आते हुए आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस कौम की। एक तो आई अंडरस्टैंड इट्स ईद एंड पीपल वांट टू गो आउट एंड सेलिब्रेट। लवली, बहुत अच्छी बात है। आई वांट टू गो आउट एंड सेलिब्रेट। हाँ, क्योंकि लोग जा रहे हैं समुंदर की तरफ। आपका घर क्योंकि समुंदर के पास है, तो आते हुए रास्ते में यू सी के गाड़ियों में, रक्षों में, चिंची में लोग जा रहे हैं समुंदर की तरफ। लवली। दो चीजें मैंने नोटिस की जी। आपको पता, मैं एक आप ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर हूँ, सोशियोलॉजिस्ट हूँ मैं। एक चीज मैंने ये नोटिस की कि मैं आ रहा हूँ रास्ते में, तो अब आगे मेरी एक बस है, 3-4 गाड़ियां यहाँ पे हैं, दूसरी तरफ रोड पे लोग रुके हुए हैं और इस तरफ देख रहे हैं। एंड यू नो ट्रैफिक रुक गई है वहां, दूसरी तरफ भी मोटरसाइकिल जाम हो गए, रुक गए, रिक्शे रुक गए, वो देखी जा रहे हैं। मेरे सामने बहुत बड़ी बस है, उसके आगे बिल्कुल सड़क खाली है बस के। बस वाला बीच सड़क में रुक गया, लेफ्ट पे सब देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है। एक रिक्शे पे 2 लोगों की लड़ाई हो रही थी। मतलब वो लड़ाई इतनी कीमती और इम्पोर्टेंट थी कि आप यकीन जाने कि उस विसिनिटी में जो जो लोग थे उन सबकी जिंदगियां रुक गई कि हमने ये लड़ाई देखनी है। फिर मेरे एकदम ख्याल आया दिमाग में कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी सी ऑन सोशल मीडिया। मैं वही कहने वाली थी कि एंड देन वी वंडर कि कुछ ड्रामे लोग क्यों ज्यादा देख रहे हैं, ड्रामे क्यों ज्यादा देखते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी को क्यों, बिकॉज़ इट बॉक्स डाउन टू रियल लाइफ, ह्यूमन नेचर है। नो, बट आई डोंट नो इफ इट्स ह्यूमन नेचर। मुझे नहीं पता बाहर के मुल्कों में या दूसरी जगहों पे ऐसे होता है। कहावत है दैट यू कांट टर्न अवे फ्रॉम अ कार क्रैश। उसमें क्या है, उसमें ये नहीं है कि हर बंदा ये देख रहा होता है कि कैन दे गो एंड हेल्प और डू दे इज नी हेल्प नीडेड। नो, वो इतनी बड़ी बस में ऊपर ड्राइवर बैठा हुआ है, वो रोक के और वो उधर देख रहा है। अब मैं हॉर्न बजाई जा रहा हूं, मैं चल यार, वी लिव फॉर थ्रिल। जहाँ आपको थ्रिल मिलता है, जिस ड्रामे में सोशल मीडिया पे 2 लोगों के बीच में फटा जहाँ पे हो रहा ना। अब हारिस रऊफ की जो एग्जांपल है, वो पूरा जो सिचुएशन चली, अब उसमें डिबेट कैंप्स बढ़ गए। आई मीन इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग यार। I mean, there should be no camps, yeah. तो इसमें इट्स अ नो ब्रेनर कि एक बंदा अपनी बीवी के साथ जा रहा है और कोई भी उसके साथ अगर exactly. और फॉरगेट दैट ही इज अ क्रिकेटर, कोई भी शख्स बीवी के साथ नहीं भी जा रहा, आप सड़क पे उसको रोक के उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें। बिल्कुल। आई डोंट नो द फुल फैक्ट्स, बट जो पता चला है वो यही कि हारिस के साथ किसी ने बदतमीजी की थी और बाद में कहा कि नहीं तस्वीर खिंचवानी थी, बदतमीजी की थी। नहीं करनी चाहिए यार, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या डिबेट वाली बात है कि यूं है तो वो है तो वो अच्छा डिबेट का तो खैर एक और निकल जाता ना, हम भी अब हॉट बाइट्स में डिस्कस करेंगे वो, इसलिए कि टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन तो हर चीज बन जाती है। अच्छा, दूसरी चीज आप, बट देयर इज नो ग्रुप। दूसरी चीज आप, सॉरी आपकी बात, दूसरी, अब हमारे जो प्यारे पुलिस वाले हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले थे, वो चुन चुन के उन लोगों को रोक रहे हैं जो रिक्शों में बैठे हैं और समुंदर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान ताकि वो दें हैं। हाँ, कितनी गलत बात है कि लोग अपने, अगर आपने ना गरीबों से सब कुछ छीन लिया, अब आपने उनका राइट टू हैव फन भी छीनने जा रहे हैं। मगर ये उनका कसूर नहीं है। किनका? पुलिस वालों का। किनका कसूर? हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये इकोसिस्टम ऐसा बन गया है, उनको प्रॉब्ली इतनी तनख्वाहें नहीं मिल रही, इतने पर्क्स नहीं मिल रहे, तो वो किधर निकालते हैं? वो ऑब्वियसली बड़ी आपकी गाड़ी को या मेरी गाड़ी को तो नहीं रोकेंगे वो। हमसे बड़ी जो ग्रीन नंबर प्लेट्स होती हैं उनको तो नहीं रोकेंगे वो। 4 व्हीलर्स हैं, बड़ी गाड़ियां, उनको तो उनकी बेचारों की मजाल नहीं कि उनको रोकेंगे। बेचारे बाइक पे यंग लड़के जा रहे हैं, उनको रोकेंगे। रिक्शे में फैमिलियां जा रही हैं, जो गरीब लोग जा रहे हैं, जब सिस्टम क्रैश हो रहा होता है तो यही होता है, उनको रोक लिया उनकी ईद बर्बाद करने के लिए। नहीं यार, अच्छी बात नहीं। दिस इज अ क्रैश ऑफ द सिस्टम, और ये ऐसा ही होता है जब सिस्टम क्रैश होता है। तो 2 मैंने इंसिडेंट्स ईद के आपने जबरदस्त देखे, शेयर किया। वेरी गुड, शाबाश। तीसरा, ये लोगों ने मुझे कहा कि मेरी नो जेल लुक उनको पसंद आई। आज आप बड़े ग्रिंगो टाइप आपकी लुक, बस मैंने कहा अब यही लुक, एक तो नो जेल है और ऊपर से आपकी मूंछ लग रही है मुझे, और दाढ़ी नहीं लग रही, सिर्फ वो तो भाई आपको पता है, दूर से मैंने देखा सिर्फ मूंछ आपकी नजर आ रही थी। आती जितनी है उतनी है, इससे ज्यादा आती नहीं। सही बात है। मेरे पास वाकया ये है कि जी मैं लाहौर में जब लैंड करी, लाहौर आप गई तो मैं एयरपोर्ट पे जब उतरी तो ऐसी एक लूह की लह मेरे मुंह पे लगी आके, एंड इट वाज आई थिंक 44 डिग्रीज इन द आफ्टरनून। इट वाज ऑफुल। आई वाज लाइक, आई कुडंट ब्रीथ।
और उसके बाद जाहिर बात है उस गर्मी में लोग जो हैं वो रह रहे हैं, और अगले दिन 47 हो गया। इट वाज रियली बैड। एयर कंडीशनिंग और ड्राई हीट थी, इसलिए एयर कंडीशनिंग जो है वो फारिग हो गई है हर चीज़। इट वाज बैड। मगर अब लाहौर का फ़ायदा ये है और खुशकिस्मती है कि इतनी गर्मी जब होती है देन द क्लाउड स्टार्ट टू रोल इन। सो ये है। बल्कि यार आप भी रिकमेंड करें कि अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान विजिट करना चाहे कोई फैमिली के साथ, आजकल इज द टाइम, एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्कर्दू। तो वो ये बताएं कि जो हु आर द ट्रैवल कंपनीज जिनके साथ आपने एक्सपीरियंस किया एंड दे आर द बेस्ट एट देयर जॉब। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अगर ये मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं मैं आपको इतना अच्छा एक ऑडियो क्या कहते हैं ऑटो, वो क्या होते हैं, कार फैसिलिटेटर्स जो होते हैं, कार नहीं पूरा अरेंज रेंट करके देना, कार। फिर खाली कार नहीं चाहिए। नहीं होटल आपको मैं अलग बताऊंगी और कार का अलग बताऊंगी, आप योर सॉर्टेड। और क्या ये चाहिए क्या आपको? बात हुई? नहीं वो पूरी आइटिनरी बताएं कि किधर से किधर जाना वो है जो क्या? ये कार वाले गाइड होते हैं वो पूरा आपको हर चीज बताते हैं। नहीं मैं चाहता हूँ कि कोई सब अरेंजमेंट्स करके दे, बस ओह, बता दे आप कि नेक्स्ट लेवल चले गए हैं। हाँ मैं ये नहीं कि मुझे मुझे मैं नहीं, क्योंकि मैं एक ही बार गया हूँ, हुंजा गया था, दैट वाज इन 2008 राइट। सो अब obviously things must have changed 2008 और 2024। Apparently there are several really good resorts there now। हाँ सो Where, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप कब गई हैं आखिरी बार? मैं तो 2018 में गई थी, मगर मेरे nieces and nephews हर साल जाते हैं। हाँ अभी भी गए हुए हैं। there's a resort बट and वेयर there's, अबाउट्स? शिगर। देखा ना, बहुत सारी जगह हैं, देर शिगर। नारायण का गान, but you fly out to Gilgit, कर दूं और गिलगित दोनों एयरपोर्ट्स। मैं गिलगित गई अगेन थी वो फ्लाइट्स का नहीं पता कि कब जाती 2 हैं। दफा हफ्ते में। अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। ओके फाइन, ठीक है। नहीं नहीं व्हाई नॉट। हाँ हाँ तो यार आप लोग, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी ऐसी, आप ट्रैवल कंपनी को जानते हैं जो सब कुछ कर दे, सब टिकट्स विकेट्स, पैकिंग भी आपकी कर दे पैकिंग आके। कर लूंगा मैं, लेकिन सब जो कर रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस में यू थॉट कि यार नहीं यार, बच्चों को लेके जाएं, इट्स ब्यूटीफुल, जन्नत हाँ है। क्योंकि जो रिकमेंड आप करते हैं कि भाई ये बहुत बेस्ट तो ये है कि आप गाड़ी हायर करें और ड्राइव अप करें। नहीं बेस्ट तो ये, फिर मैं खुद ही अपनी गाड़ी ले जाऊँ यहाँ से। नहीं, यहाँ से ड्राइव करना बिल्कुल अलग चीज़ है और इस्लामाबाद से ड्राइव करना बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि 6-7 घंटे मुझे गाड़ी में बैठना वो क्या रास्ता है लेकिन। आई नो। हाँ। मुझे वो हो जाता है, मोशन सिकनेस हो जाती है मैं असल में मुझे वो उसकी गोली भी आप मोटिलियम लेके मोटिलियम आप चलनी लेके पड़ती, मोटिलियम लेके मैं जब ये गया भी था हुंजा, आप यू वोंट बिलीव इट, मैं तो मरी जाते हुए मोशन सिकनेस हो जाती। मरी तो बहुत ज्यादा शार्प हाँ। टर्न्स है, वो तो होती है। तो हुंजा जाते हुए इतनी नहीं होती, सीधी सड़कें। मैं गया तो मैं तो मोटिलियम लेके गया था 2 पत्ते, वेल डन। आते हुए और जाते हुए। आइलैंड हॉपिंग पे आपको क्या हुआ था फिर जब आप मलेशिया, हाँ हम कहाँ से, थाईलैंड से पेनांग गए थे, कहाँ से कहाँ गए थे फिर? हाँ तो यही थाईलैंड वाली आइलैंड हॉपिंग में तो मैंने भी की थी, इट वाज बैड। बट वो गोली देते हैं आपको। हाँ हाँ वो देते हैं जी। एनीवे तो हाँ ये बताएं यार आप लोग। और आमना और ये कि जी पिछली वीडियो से मुतालिक मैं कुछ कहना चाहूंगी। क्या कहना चाहती हैं? इसलिए कि किसी ने बिल्कुल सही कहा कि ड्रामों से ज्यादा पूरी वीडियो के जो कमेंट्स हैं दे वर सजेस्टिंग मी कि मेरी कुर्बानी नहीं है और सदका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुर्बानी नहीं है, ये सदका है। जो ये मैं बात तो करती पता हूँ, थी आपको? मुझे पता थी, मुझे कोई उसका कोई वो नहीं था। ठीक है, मेरे लिए जरूरी ये था कि मैंने अल्लाह के नाम पे सदका दिया। और एक दो लोगों ने मुझे भी कहा कि आपने क्यों, आमना आई थिंक आमना को पता है ये सारी बातें, मैं क्या उनको करेक्ट करूं? आमना का जो है ना, that's why I don't get into religion because इसीलिए मैं भी नहीं करता हाँ, कि इसलिए वो मेरी जाती है कि मेरा रिलीजन जो है ना वो बहुत 1+1=2 वाला है। मैं बिल्कुल उसमें नहीं पढ़ती कि the ifs and buts और all of that, you know। बहुत सी चीज़ें जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो सुन्नत हैं और बिल्कुल वो फॉलो करनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर उनकी कोलैबोरेशन कुरान शरीफ में मिलती है, मगर सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। तो मैंने बिल्कुल सदका दिया, कुर्बानी नहीं थी, वो कुर्बानी का रुकन नहीं था जो ईद का होता है। और अल्लाह मेरा सदका कबूल फरमाए। बिल्कुल बॉटम लाइन यही है कि अल्लाह के नाम पे दिया और वो ही दिया जो मैं खुद खाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरा कमेंट नहीं ड्रॉप करेंगे अल्लाह मियां कि आपका कबूल नहीं हुआ। ठीक होगा जी। ये हो गया। बहुत बड़ी एक ईद के दिन अनाउंसमेंट हुई सडनली आउट ऑफ द ब्लू। आपने देखा होगा 5 पोस्टर्स ड्रॉप हुए बरज़ख के, ऐसे करके रिवील हुए 5 पोस्टर्स बरज़ख के। और आने वाली है सीरीज ऑन द 19th of July। मुझे पता नहीं क्यों ख्याल था कि 19th of June में बड़ी एक्साइट होगी, लेकिन इट्स 19th July। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लवली।
आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं कुछ ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। आपने पूछा ही नहीं कि व्हाट इज इट अबाउट एंड ऑल दैट, तो हॉट बाइट्स में डिस्कस करेंगे। हॉट बाइट्स में डिस्कस ठीक है, सारी हॉट बाइट्स आज कर लेंगे तो फिर आप हॉट उस दिन क्या करेंगे? क्या करेंगे? सही बात है। आज ख्वातीनों साथ हम इकट्ठा हुए उन ड्रामों को रिव्यू करने के लिए जो ईद से पहले आए थे, और हम यूजुअली उनको वेंसडे को डिस्कस करते, लेकिन क्योंकि हमने वेंसडे को अपना रिव्यू रिकॉर्ड नहीं किया तो आज रिकॉर्ड करें, आज थर्सडे को देख रहे हैं। कल फ्राइडे को आप हमारा रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अपेरेंटली शिद्दत की भी एपिसोड आई है, मज रोड के रोमियो जूलियट की भी एपिसोड आई है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ट्यूसडे को खुशबू में बसे ख़त की भी एपिसोड आएगी, और वेंसडे को बल्कि आई होगी खुशबू में बसे ख़त की, और जूनी की भी आई जाएगी। सो वील हैव इनफ एपिसोड्स टू डू अ रिव्यू टुमारो एज वेल। आज हम डिस्कस करेंगे नूरजहां की 2 किस्तें जी। हम डिस्कस करेंगे जान निसार की एक्शन पैक्ड जबरदस्त, ओह माय गॉड, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ आई लव दीज 3 एपिसोड्स अगेन, आई कुडंट स्टॉप वाचिंग। हाँ, it was like you know नूरजहां तो मैं भूल ही गई थी कि हमने वो भी रिव्यू करना है। Thrilling. Of course, हाँ। 3 episodes of Janissar, 1 episode of Gentleman. I've got things to say about Gentleman. A brilliant episode of ज़र पत्तों के बंद। जी, यही है ना, Gentleman, Janissar, जी, यही है, ज़र पत्तों का बंद, नूरजहां। हाँ। ख्वातीनों के साथ आपने कहीं जाना नहीं, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। एक बार दोबारा आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने कहाँ से शुरू करना है? जहाँ से आप चाहें। नूरजहां से शुरू करें, फिर नूरजहां से शुरू। मैं बड़ा एक्साइट हुआ पहली एपिसोड देख के, इट वाज वेरी थ्रिलिंग। रिकैप कराएं पहले में क्या हुआ, बिकॉज़ पहले एपिसोड में जो निकाह कर लेता है ना वो, बिल्कुल निकाह वो कर लेता है, सफीर जो है वो निकाह अंडर ड्यूरेस एंड बट कर लेता है निकाह। कर लेता है, हाँ। आई डिडंट थिंक वो करेगा, हाँ। मुझे लगा नहीं था कि इतना वो डेयरिंग होगा। हाँ, चले वो डेयरिंग नहीं भी था, बट बेशक वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में आके या जो भी, बट वो निकाह हो जाता है। तो सवाल मैंने आपसे जो पूछना, जो मेरे ज़हन में एक सवाल आया जी, वो ये आया कि जब नूरजहां साहिबा को पता लगता है कि ये हो गया है, वो आके उसको कहती हैं माहा को, माहा ही है ना? नहीं, माहा है। सुंबुल। माहा कौन है? माहा कोई नहीं है, माहा वो है जिससे शादी हुई सफीर की। नो, हाँ, वो भी माहा नहीं है। जोया का किरदार माहा है ना? उसका भी कुछ और नाम है, माहा नाम है, आई थिंक माहा नाम है, जोया के किरदार का माहा नाम है। एनीवे, तो वो सुंबुल को आगे कहती है तुम्हारा मियाँ जो है वो साथ वाले कमरे में निकाह करता रहे, तो तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बेवकूफ हो। तो मैं जेन्युइनली ये सोचा कि क्या इस बात के लिए कैन यू होल्ड सुंबुल रिस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि जो मियाँ की इस तरह की छिछोरपना है उसका जिम्मेदार आप बीवी को ठहराएं, लेकिन इतना तो बीवी को पता होना चाहिए नहीं क्या आपको क्या। नॉट एट ऑल। अगर रात को, एक तो पहली बात है कि इसकी प्रेमिस ये है कि मियाँ ने कहा कि मैं जहाँ भी जाऊँ, माँ का फ़ोन आए, डोंट टेल हर दैट आई एम एनीवेयर, तो झूठ तो वो बोल चुकी होती है कि बाहर गार्डन में बैठे हुए दोस्तों के साथ, तुम्हें कैसे पता, मेरे सामने ही है बिल्कुल। उसका ये ख्याल होगा चले गए कि व्हाटएवर। अब रात को भी वो वापस नहीं आया, वो अब इतनी डरी भी है अपने मियाँ के उसमें कि उसने ये भी नहीं सास को बताया कि वो रात को वापस नहीं आया। सुबह तक उसकी पैकअप हो जाती है कि रात को भी नहीं वापस आया, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो फिर वो बताती है, अब इतनी बेवकूफ संबल है कि डज शी गो एंड आस्क नीचे कि व्हाट हैपेंड, शी डज राइट, तो शी डज, शी इज फाइन। अगर साथ वाले कमरे में आपका मियाँ आके निकाह करेगा तो कोई ढोल धमाके के साथ तो नहीं ना कर रहा, खामोशी से निकाह है, एंड शी इज नॉट रोमिंग अराउंड द कॉरिडोर व्हाटएवर। नहीं, उसको आपने अपने मियाँ पे इतने भी टैब्स नहीं रखे हुए आप? यार एक दिन हुआ है उनकी शादी को, मियाँ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका। तो आप यानी नूरजहां ने गलत उसको? हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि यू होल्ड सुंबुल अकाउंटेबल फॉर Safir's actions. No, I know what you're saying. Not but even for लोग आधा सुनते हैं ना. Even for not being aware of the fact कि सफीर ने निकाह कर लिया, you cannot hold her responsible. The poor thing is completely lost. You can't. I mean, फिर उसकी conversation होती भी है घर जाके. पूरा किसी मतलब है कि बेचारी गरीब घर से आई है. Already she's in awe of everybody. कि हाँ मुझे इतने बड़े घर में मेरी शादी होगी है, मियाँ उसको लिफ्ट करा नहीं रहा बिल्कुल, ऊपर से डांट रहा है, ऊपर से ये भी कह रहा है कि माँ को ना बताना, ऊपर से माँ अलग कर रही है. What did the mother think, that she'd seduce him in 2 nights and he'd be like stuck to her side? It didn't happen. That's what she was hoping for, right? कुछ लड़कियां शायद होती हूँ तेज. Yeah, but इतना नूरजहां को पता होना चाहिए कि ये ऐसी नहीं है. अगर दूसरा कैरेक्टर होता तो वो कर सकता था. हाँ. You know, आपको पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि एक औरत जो है उसमें मर्द को लुभाने की कितनी होती है ना, ये तो मानती है. Of course. मैं अगर कोई और किरदार होता तो कर भी सकता था. Of course. उसने टैब्स भी रखे होने थे. उसने टैब्स भी रखे होते, वो उसको कर भी लेती, उसको बिस्तर से ना निकल के. ठीक है, सच निकल गया आपका. वो कमरे से भी ना उसको निकलने देती. सब सही कह रही थी आप.
यही हकीकत है ना। हाँ। यही हकीकत है। अगर जरा सी ये ऐसी लड़की नहीं है, ऐसी औरत नहीं है। मेरे ख्याल में नूरजहां के गिला इतना भी ऑफ नहीं था, मुझे लगा। यार आप ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि यार अगेन मैं ये एनीवे इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशन। दोबारा कहना चाह रहा हूँ मैं सफीर के एक्शंस के लिए नहीं सुंबुल को अकाउंटेबल होल्ड कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ यार कि इतना आई थिंक दैट अवेयरनेस जो आप बात कर रहे हैं ना, कि एक औरत को पता चले कि मेरा मियाँ क्या झक मार रहा है घर से बाहर, या कहाँ मुंह मार रहा है घर से बाहर, या साथ वाले कमरे में निकाह कर रहा है, या जो आप कहते हैं ना कि मैं उड़ती को पहचान लेता हूँ कि वो वक्त के साथ आता है। फॉर अ गर्ल who's just married 2 days and is a young girl who has no experience with men, but she's also a different kind of a girl ना, ये तो आप जैसे आप कह रही हैं, ये एक अब इसी सिचुएशन में आप फॉर एग्जांपल मीनू को डाल दें, मीनू भून के खा जाती है, उसको पता होता मियाँ किधर जा रहा है, उसको टैब्स भी रखती, you know, she would know what's happening. So obviously it's got nothing to do with class. all women, with womenhood. No, it is got to or do nothing to do with class. But it's just one specific she's character. She's a simple girl. She's a simple unknowing girl, and you know. जैसे वो जब वो महा की दोस्त के साथ जो कॉन्वर्सेशन, जो सहगल खानदान निम्रा, भाई ये तो मैं कहती हूँ कि आपने क्या याद कराया। निम्रा सहगल ने तो ले दे गई है, वो कहती है ऐसी कहा कि व्हाट द हेल आप, वी आर सहगल्स, एंड बाप भी उसका बिल्कुल ठीक, कास्टिंग अच्छी हुई थी। वैसे मैंने अंग्रेजी चेक करी थी कि सहगलों की अंग्रेजी तो सही होनी चाहिए, तो शुक्र है सही थी। क्या मतलब है कि हाउ डेयर यू कम टू माय हाउस, एंड यू नो, तो शाह साहब भी वहीं ठहरे हुए थे। मैंने कहा शाह साहब वी आर सो सॉरी, यू हैड टू विटनेस दिस। बड़ा मुझे इट वाज अ वेल डायरेक्टेड सीन। तो यही ऐसे सीन देख के, और ये जो भी प्रोग्रेशन स्टोरी की हो रही है यार, इट्स इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जिसके लिए मैं मुसद्दिक को भी शाउट आउट देना चाहूंगा, देखें ये सब लोग गए हैं ना इस्लामाबाद या मरी। Exactly. It is important because हम इतने ड्रामे देखते हैं, उसमें एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं तो वो जर्मनी पहुंच जाते हैं, एक घर से दूसरे घर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, एक घर के 2 हिस्सों में अलग अलग घर दिखाए होते हैं। एक ही बिल्कुल एक ही घर के 2 हिस्सों में आप घर चेंज, लोकेशन चेंज हो जाती है, सिटीज चेंज हो जाती हैं। सो द फैक्ट कि यहाँ पे एक्चुअली पहले 2 कास्ट मेंबर्स गए या 3 गए, सारे वो गए, उसके बाद सबा हमीद साहिबा और वो लोग भी दिखाया गया, नूर का कैरेक्टर भी, कि वो सब वहां पे गए हैं जी। तो ये आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, चाहे एक सीन के लिए हो। और ऐसे पता है बहुत डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल द होल निकाह का सीन, जिस तरह दुल्हन बैठी होती है, वो बाय चांस नहीं हो गया। उसने कहा नो, माय फ्रेंड हैज अरेंज्ड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि यकदम उसका जेवर आ गया या जोड़ा आ गया या मौलवी आ गया आउट ऑफ द ब्लू। Nobody is pulling tricks out of a hat in Noor Jahan. Everything is logically explained. So I like that. It's well thought out. It's intelligent, and theek hai. It's around the saas bahu, but it's actually not. It's not. I think it is. No, in a nutcase, it's about this one woman. It's about a woman. It's her relationship with her in-laws. And the next, so yeah, it's a family drama. It's a family drama, and that's the genre. So you can't complain कि यार कि ये क्यों है? भाई, this is what you're signing up for. Yeah. Right. So I know it's a family drama. But I think it's done very well. It is executed well. It is executed very well. It's done very well. And बड़ा logic के अंदर रह के, for example, when we head over to Janissar, as thrilling as it may be, and it is, my God, is it devoid of logic or what? आपको 2 सीन्स के बीच में लॉजिक नजर नहीं आता। यहाँ पे the build up is very logical, the performances are very good. I mean, credit to Ali Rahman Khan as well, कि वो लग रहा है कि the flustered son / boyfriend जिसने कमिटमेंट तो कर ली, प्यार की, अब वो क्या करे कि माँ भी है मेट्रियार्क और उसकी धज्जियाँ उड़ा देगी, और कर भी ली है, तो अब क्या करो, फ़ोन भी बीवी ने बंद कर दिया कि पहुँच ही ना सके कोई, वो नज़र आ रहा है कि ही स्क्वर्मिंग, कि he doesn't know what to do। लेकिन फिर वो सुहागरात भी है और डांस भी कर रहा है, वो लुभाने वाली औरत है। लेकिन जोया also I think she acts well, but unfortunately जितने मैंने जोया के कैरेक्टर्स देखे उसमें टाइपकास्ट किया जाता है जोया को as the other woman. Correct me if I'm wrong. No, मेरे हमसफर में भी she was the cousin who got jilted. The side. So. But I feel that this one's going to come home. अच्छा. She will be in the picture. नहीं, वो तो नूरजहां ने बोला कि वो जिंदा आएगा नहीं मेरे पास। देखते हैं क्या होता है। बट मेरे लिए तो अगेन हाईलाइट ऑफ द ड्रामा इज सबा हमीद। एब्सोल्युटली। तो उनकी परफॉर्मेंस को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। उनकी ना एक अजीब से मजे का एक वो है
I can't. No, like, she's you in know, control. हाँ. She's in control of her character. Like, you know, even end में with Kubra's character और हाँ. बेटे के साथ जो पूरे, हाँ. she's such a like a cunning woman. हाँ. The character obviously. Yeah, totally. It's Totally. very, it's a treat to watch her. Yeah. Very enjoyable. Totally in control. नहीं बहुत अच्छा है. बड़ा बेटा है जो ना, तीनों बच्चों की भी अपनी अपनी personalities हैं. My only problem with Noorjahan is the casting of the younger couple. And unfortunately, you've got somebody as senior and as established as Kubra Khan in that character. वो character अभी तक अपनी जगह नहीं बना वो आपने सका. पिछले हफ्ते भी हाँ, बात वो की. couple नहीं बना सका. बाकी जबरदस्त है. ठीक है. क्या पता आगे चल के कुछ हो. होगा इससे major होगा हो. बड़ा कुछ होगा. अब देखिए ना, मुझे क्यूरियोसिटी है कि हुनैद का बेटा होता है या बेटी. You don't know. You don't know. और बेटी होगी तो कैसे रिएक्ट करेगी नूर? कैसे रिएक्ट होगा, और बेटा होगा तो फिर they will take over. They will not let her raise her son. Let's see. तो वो इंटरेस्टिंग एक डायनामिक है. ये भी इंटरेस्टिंग है कि अब सुंबल क्या करेगी. संबल तो कुछ नहीं कर सकती, मगर अब नहीं, उसका सुंबल कुछ करेगी. हाजरा यामीन है समीर कि का क्या दाद में हशर होगा. I'm hoping हाँ, कि- समीर का क्या हशर होगा. वो अब एक और है, और फिर छोटा बेटा तो है ही, Let's see. हीरो जिसको माँ कहती है. तो या Moving on to Amna ji, gentlemen. I am being a bit let down by Gentlemen. why? Perhaps मेरी expectations का शायद कसूर है कि I was expecting a lot more from Gentlemen than what it is delivering. मेरी नज़र में ये एक crime thriller drama type situation I was expecting. But it is leaning more towards romance. I thought romance hoga, but romance wouldn't be like the at the center at its core. But at its core, it appears कि you know वो crime thrill वाला element तो मतलब मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है. At its core, it is obviously about Munna's love, whatever he feels for Zarnab. Yeah. So I think it's a case of mismatched expectations. And even within that, like you know, Ambit, मैं उस तरह से हुक नहीं हो पा रहा ड्रामे से. So मेरा एनालिसिस जेंटलमैन का ये है कि देखें, जहाँ खलीलुर रहमान कमर साहब की राइटिंग आती है, he writes about relationships. He doesn't write crime thrillers. पहली बात तो ये है, he writes about relationships. उनका कोई भी ड्रामा आप उठा के देख लें, it's about relationships. और he writes very deeply. I'm not finding that depth here. सबसे पहली बात है, जहाँ relationships की बात आ रही है, शायद डेवलप होगा आगे जाके. It's too soon to comment on that. अगर आप उस नज़रिए से देखें कि जी ये क्राइम थ्रिलर है, तो यू आर नॉट गेटिंग दिस द थ्रिल और द स्पीड और द पेस और एनी ऑफ दैट, राइट. और अगर आप इस नज़रिए से देखें कि ये रोमांस है, तो यू आर नॉट इवन गेटिंग दैट. सो देयरफॉर यू आर लेफ्ट अ बिट वांटिंग मोर आफ्टर एवरी एपिसोड. जो जितना हमने काम देखा है, इवन तेरी मेरी कहानियां, तो जो आपने एग्जांपल दी थी, like an onion, Yeah. the characters have a lot of layers. Yes. And that's what we enjoy because उनकी writing is poetic. हाँ. उनकी ना डायलॉग बाजी में भी एक लय होती है, एक सुर ताल होती है, एक यू नो ऐसे उतार चढ़ाव होता है, ब्यूटीफुल फ्लो होता है. बिल्कुल बिल्कुल. वो भी मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक ना जो एक किरदार की बहुत सारी एक बुना हुआ होता है जिस तरह से, और वो लेयर्स ऐसे पील ऑफ होती जाती है एंड यू नो एक सिम्फनी होती है. मैं तो बहुत ज्यादा उसको वो कर रहा हूँ, बट यू नो इट इज लाइक दैट, एब एंड फ्लो होता है उनकी एक कॉन्वर्सेशंस में किरदारों की. आप मेरे पास तुम हो के डायलॉग्स देख लें सारे, इवन तेरी मेरी कहानियां को देख लें. वो चीज जो है ना, वो मुझे हो रहा है कि यार, एंड मे बी यू नो वही वाली बात है कि हम उनको वो मार्जिन क्यों नहीं दे रहे अगर वो कुछ और लिखना चाह रहे हैं. और मेरे ख्याल है उन्होंने कुछ और यहाँ लिखा है. He is not written मेरे पास तुम हो here. He is written a drama that is a commentary on the socio-political conditions of the country. But do you remember कि मेरे पास तुम हो के टाइम पे हम उनके एक एक डायलॉग के ऊपर बात करते थे. You know, वो डायलॉग बाजी जो थी अभी आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन डायलॉग हैं. ऐसी बात नहीं कि डायलॉग नहीं है. जो ज़रनाब की कॉन्वर्सेशन बाप के साथ होती है, उसमें डायलॉग हैं. सिर्फ वो रिलेशनशिप्स पे नहीं है. दे आर डायलॉग्स ऑन द सोशल पॉलिटिकल ब्रेकडाउन ऑफ द कंट्री. वो उन पे डायलॉग्स हैं. तो मेरे ख्याल है कि बिकॉज KRQ is somebody who writes within the time, right? He's not somebody who's writing archaic stories. He's writing within the time, and he's seen the last 2 or 3 years, and I think that has affected his writing. And it is a
very social strong. commentary. It's a very strong part of what he's written in Gentleman. Social, it's more of a social commentary than जो हम typically It is because आप देखें ना पूरी जो conversations है ना आपकी बाप के साथ होती है वो यही है जो शुरू में वो कहती है कि उसने छोड़ दिया है और मैं जो कहता है फारस के तुम why does he matter so much and he said he doesn't but everybody who's doing good will matter because at the end of the day it will affect how my country operates so she's looking from that angle मगर जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात आ रही है ना अनफॉर्चुनेटली जनाब का भी और मुन्ना का भी दोनों के कैरेक्टर्स अभी तक नहीं अपने पाँव पे खड़े हो पा रहे अब ओपनिंग सीन इस एपिसोड का आई वाज लाइक यार इतनी सीजन जर्नलिस्ट है एंड बाय द वे यमुना लुक्स फैंटास्टिक Yumna oh looks my great. god she is in control of her character she is in control of the look and the feel and the sound and the expressions she is spot on she's fantastic and she agrees. I think she's looked the best in she has Gentleman. never looked better but the thing is that the character is not written to perfection is it जब आपने उसको इतना नाइफ बना दिया है she sounds so simple when she says कि उसको तुमने क्यों पकड़ा है वो कह रहा है मैं अब कल से भाई नहीं हूँ come on यार you're a seasoned journalist you're actually taking a thug's word for face value and you think कि तुम्हारा जो fiancé है उसको जेल से छोड़ दे लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेयर करे बिकॉज तुम्हारी फीलिंग है कि तुम्हें उसने कहा है आंखों में रीड कर लिया ना उसने। नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे होता नहीं है ना जस्टिस तो अंधा होता है ना एविडेंस मांगता है व्हाटएवर उसका ट्रायल अच्छा एक और चीज थी जब वो आती है और वो उसकी असिस्टेंट आती है तो वो असिस्टेंट को क्यों अपोलोजाइज करती है आई डोंट नो आई थिंक ना कि वो एडिट में कुछ मिस शी हुआ लाइक द असिस्टेंट एंड शी वो जाते हुए उसको रोकती है और कहती है आई एम सॉरी एंड लाइक व्हाई शी अपोलोजाइजिंग टू द असिस्टेंट कि मुन्ना जेल में चला गया तो आई डोंट नो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट मुझे वो बात समझ में नहीं आई बट शी बिकॉज यू सी शी इज स्मार्ट जब वो बाप से कहती है कि फारस ने 1 करोड़ मैंने डिपॉजिट किया है तो बाप कहता है अच्छा लड़काना की ज़मीन बेची है वो तो बड़ा प्राइस चढ़ गई है तो यू शी इज थिंकिंग कि नहीं बड़ी व्हाट द हेल इज हैपनिंग अच्छा मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ही फारिस है एब्सोल्युटली अगेन जो कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात Yes, करूं वो वहां पे है yes. बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड कि यार ये क्या बंदा है या अब वो मिफ्रा के पास जाके बार-बार मिफ्रा को ये कहता है यार मैं आई लव हर but he's leading Mifra on as well you see नो वो क्लियरली कह रहा है मिफ्रा को but he's still leading her on वो कहती है तुम आते क्यों यहाँ हाँ. पे कहते तुम मेरी दोस्त हो यार पुरानी हो Hassan but he's still leading her on हाउ because ये भी एक तरीका होता है ना कि आप किसी को सच बोल दें but you're giving all the signals so you're playing on two different levels आई थिंक लीड ऑन करना तब होता है जब आप सच ना बोलें नहीं लीड ऑन जब आप सच बता देते हैं फिर लीड ऑन नहीं एक होता होता है जुबान का और एक होता है बिहेवियर का इसके बिहेवियर में सच्चाई नहीं है देखें मिफ्रा this is just like taking somebody's hand and if you're caressing their hand and you're saying I have no feelings for you but you're caressing their hand which is evident that you do have feelings you have the hots for this woman so you're operating on two different levels which is why he's such an interesting character he's operating on two different levels अब देखो ये मिसाल हसन को समझ आई है ये जो मैंने दी है ना फिजिकल उसकी मिसाल ये हसन को समझ आई है कि हो क्या रहा है no he is operating on two different levels I would hope that women are smarter than that is my hope कि यार कि एक शख्स अगर आपको क्लियरली ये कह रहा है कि मैं उस देखो वो मेरी मंगेतर है और वो आगे से कहती है तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है प्यार तो होता है कि आपको अगर आज तुम करप्ट हो जाते हो वो तो तुम्हें छोड़ देगी तो ये तुम्हें तो पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है वो कह रहा है नहीं इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट आई एम टेलिंग यू आई लव हर एंड आई एम मैरिंग हर बिकॉज आई लव हर तो एक बंदा जब ये बात आपके मुंह पे कह रहा है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका हाथ क्रेस कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जब भी आप he also knows that Mifra is a competitive woman ये भी एक उसको बेट डालने का तरीका है कि I belong to somebody else man you can look we can have dinner together but that's all you don't get more no he's teasing her I'm just saying कि इस सिनेरियो में पूरा ओनस आप फारिस पे नहीं डाल देते नहीं ये मैं क्या Faris is no why Faris is playing her completely but she's playing along मिफ्रा पागल नहीं है मिफ्रा कह रही है ना कि तुम प्यार उससे करते रहो खाना मेरे साथ खाते रहो हाँ तो वो क्या अब वो खाना is just a symbol खाना think of it as a metaphor I know I'm not that dumb well I mean I have to spell things out for you right now what I'm trying to say is that कि Mifra understands and knows the situation that she's in she's not a stupid girl no Mifra completely knows what she's in for she knows so that's what I'm saying it's not as if it's not like he's leading on a symbol for example no it's not as if Faris is leading her on she's playing along intentionally she is
That तो doesn't. लीड ऑन अप तब करते हो जब अगले बंदे को समझ ना हो Number आपके two, टाइम। wrongs don't make a right. वो भी गलत कर रहा है, वो भी प्ले कर रहा है, ये भी प्ले कर रही है। प्ले वो जरूर कर रहा है, हाँ। मैं ये बात और आपसे ये भी प्ले कर रही है। हाँ, ये भी प्ले इसको कर भी पता है। दोनों कर रहे हैं प्ले। अब भाई आप मंगनी हुई हुई है, आप ये सोच लो अगर इसकी शादी हुई होती। वो कहता है 2 महीने में किसी, उसने कहा भी हाँ। बहुत टाइम है, ये भी बात हुई है हाँ कोई। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। समझ लो कि अगर शादी हुई होती तो मिफ्रा would not have gone after a married man, maybe she would have. She would have। Exactly. और So- अच्छा अब ना सवाल ये पैदा होता है, if you were married to जन्नाब, हाँ, फिर भी वो डिनर्स पे आ रहा होता। आ रहा होता, बिकॉज उसने कहा है ना, उसने तो सारा कोशियर कर दिया है। उसने कहा है तो बचपन से हम जानते हैं एक दूसरे को, तुम्हारा तुम मुझ पे एहसान है, तो मेरी दोस्त हो, डिनर करने में क्या है, साथ साथ ही इज caressing the hand. So you know he's playing it. But it's interesting and he's corrupt as well. Yeah, he's definitely He's bloody corrupt as well. अभी तो कितने very well acted by Zahid। very well, except for the mustache that comes and goes. हाँ, So कभी yeah. तो genuine आ जाती है। कभी कोई ना, कभी असली mustache होती है, कभी नकली होती है. But other than the mustache, Zahid is a Zahid fine is a very actor। fine actor. I'm also enjoying Suhail's Yeah, totally. But you see the thing is that जब मैं देख रहा होता हूँ ना, तो ये वाला ट्रैक मुझे ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है for now। Absolutely, because there's complexity in the characters. आपको जनाब की भी पूरी समझ आ गई, आपको मुन्ना की भी समझ आ गई है कि बैकग्राउंड आया कैसे, कभी किसी को नहीं मारा, असल में तो गुंडा निभाई नहीं है, और क्या है मैं इस्तीफा भी दे रहा हूँ, मुझे भाई बनना भी नहीं है, मुझे सिर्फ मोहब्बत करनी है। और मुन्ना भाई एमबीबीएस की वजह से वो मुन्ना So भाई you see, no, but इन दोनों का जो प्यार है ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल किन प्यार दोनों नहीं, का प्यार? जनाब मतलब मुन्ना का प्यार फॉर जनाब, और जनाब का ये सोचना कि उसने कहा है मैंने तो छोड़ रहा हूँ, तो उसको क्यों किया गिरफ्तार। Zanab would know better. A seasoned journalist who's doing. Think of this, our seasoned journalist, yeah. Think of a Sana Bucha, or think of a Maria Maiman, or anybody. You know, they're very, very astute women. They're smart women. नहीं तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन दिखाई है उन्होंने। जब वो फारिस को ये बात कहती है तो फारिस कहता है कि he is just putting up an act for you। Yeah. What makes you think कि वो असल में ऐसे, तुम्हें क्या पता वो That's कैसा है? fine, but the fact that she's fallen for that act is what worries me. The fact that she's fallen for that is what worries me, not that he's put it वो up. कहती है ना भाई कि मैं भी 4 साल से हूँ, मुझे पता चल जाता है कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। Even then, would she interfere in legal action? और वो गलत तो नहीं कह रही, कह तो वो सही रही है, क्योंकि मुन्ना जो है वो भाईगिरी छोड़ रहा है, तो हाँ। she is right, she is Yeah, correct। but It's not like she's wrong, Yeah, she's but misjudging you मुन्ना। can't interfere in legal action. But she's not misjudging मुन्ना। As far हम तो देख रहे हैं ना No, मुन्ना she's को। not. हाँ, of course. तो है तो वो सही, हाँ. एस्ट्यूट है। आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत उसने फिगर आउट किया है। अनलाइक मिफ्रा की तो हम वो डिबेट कर रहे हैं कि वो है क्या है लड़का और वो नहीं, कैसे नहीं, मिफ्रा तो perceive प्ले लॉन्ग कर रही है। नहीं, एस्ट्यूट बिल्कुल है, because जब तो फारिस उसने बिल्कुल सही गैस किया कि वो या तो मुन्ना उसके सामने एक्ट पुट अप कर रहा होता और असल में गुंडा ही होता, तो फिर मैं कहता चले वो नाइव है, बट वो नाइव तो नहीं है। बहरहाल आप इस ड्रामे को देखिए। उसने तो हीरे की तरह, जोरी की तरह परख लिया कि ये हीरा है बंदा, हीरा है। तो शी इज राइट। जिसका व्हाइट सूट ओवरनाइट सेल में एक धब्बा नहीं उस पे पड़ा, वो खूबसूरत चिली रेड शर्ट जो थी वो नहीं क्रीज आई उसमें। वो अच्छा सीन था, मुझे याद आया, कहता है कि मुन्ना ने उसकी मुन्ना कुर्ती की और पजामे का रंग तो ये था, जूते का रंग नहीं याद आ रहा। That was a cute scene। मगर हमें मुन्ना की लाल जुराबों का रंग भी याद है, बड़ी मैचिंग थी विद द शर्ट। सो अच्छा है, इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट दैट आई थिंक आपकी हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मिसगाइडेड हैं। इट्स अ सोशल पॉलिटिकल कमेंट एट इट्स कोर, दैट्स व्हाट इट इज। मुझे ऐसा लगता है, मैं शायद बड़ी बात बोलने लगा हूँ, कि अगर हुमायूं ना होते ना मुन्ना के किरदार में, तो शायद मुझे मुन्ना का किरदार इतना अच्छा ना लगता। हुमायूं ने बहुत कुछ लैंड किया है मुन्ना के किरदार को, जो कि वो जिस जोन में किरदार को ले गए हैं, क्यूट गैंगस्टर टाइप। अगर हुमायूं ना होते इस किरदार में, कोई और कर रहा होता, तो शायद मैं इतना भी इंटरेस्ट ना लेता जितना मैं The same applies to Zarnab. Yumna has lent herself to Zarnab, which is why you love these तो ये two बहुत women. बड़ा रीजन है बहुत बड़ा reason. कि क्योंकि हुमायूं द वे दैट ही परफॉर्म्स दो सीन्स, एंड एक उनके जो डायलॉग डिलीवरी में एक जो इनहेरेंट एक फ्लो भी है, एक क्यूटनेस भी है, एक ठहराव भी है, कॉन्फिडेंस भी है, वो बहुत सारी चीजों को ना बचा जाता है व्हेन इट कम्स टू मुन्ना, क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वेरी फ्लैट कैरेक्टर आई फील। Yeah, अभी तक for sure ऐसा ही है। So it wouldn't be wrong to assume that Humayun perhaps is the saving grace when it comes to gentlemen बिल्कुल। and Yumna.
अच्छा रेमती जो है वो बिल्कुल वो कह रहा है कि मुझे तो वो ये पिक्चर से आउट था इस पूरे एपिसोड में। नहीं था ना, एक इम्पोर्टेंट सीन था उसका जब वो ये कह रहा है कि मुन्ना जो है वो बदल गया है, इस्तीफा तो वो दे गया है लेकिन अब वो मुन्ना वो नहीं है जो मैं उसकी आंखों में और रवैये में देखता था, वो बदल गया अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे है। कि कब हुआ है? कि हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि मुन्ना हमेशा से ऐसा था, जी राइट? जी बंदा उसने कभी मारा नहीं, जी पिस्तौल वो जैसे दिलबर भी कहता है कि या आप अपने हाथ में लेके फिरते हैं या उंगली को घुमाते रहे। जी और रहमती जो है नाचने से पहले एक बंदे को फड़का देता हाँ है। जी जरनाब ने भी ये देख लिया और हमें पता भी लग गया और वो रेजिग्नेशन भी देख रहा है, दे रहा है। तो मुन्ना था कब गैंगस्टर फिर? क्योंकि एक तरफ तो ये स्टैब्लिश हुआ कि मुन्ना गैंगस्टर था ही नहीं, तो मुझे इस बात पे थोड़ी सी अब कंफ्यूजन है। सिर्फ रोब के लिए था, किया अभी तक उसने कुछ नहीं है नहीं तो सिर्फ रोब के लिए आप मिनिस्टर ऐसे नहीं बन जाते इन दिस इन दिस। स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ मिनिस्टर बना दिया ना रहमती हाँ, ने। तो रहमती ने क्या देखा? रहमती जो खुद इतना बोल्ड और डेयरिंग है कि रोज एक बंदा फड़काता है, ऐसे बंदे को आप बना देंगे जो कि कर ही नहीं सकता, जो कुछ कर ही नहीं सकता, डिलीवर ही नहीं कर सकता। ऐसी क्या रहमती की एफिलिएशन या उनसियत थी मुन्ना के साथ? बिल्कुल। व्हाई वुड ही गिव हिम कुरंगी 2 और 2.5? या क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो मौजम है, एटलीस्ट वो थोड़ा शातिर, थोड़ा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ही वाज अप टू समथिंग। नहीं मिनिस्टर्स के साथ भी उसके अलायंसेस हैं। हाँ, और वो जाके भत्ता भी ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, चलो समझ में आता है वो चालू किस्म का। मुन्ना तो बहुत स्वीटू है। हाँ तो उसको मिनिस्टर क्यों बनाया रहमती? थप्पड़ भी खा लिया मुन्ना ने, बेइज्जती भी करा ली, जेल भी चला गया, बस और इतनी जल्दी प्यार भी हो जमीन गया। पे नहीं बैठा बस। वो और वो हेडलाइंस बन गई इस बात पे। अच्छा, ये बात का अटेंशन टू डिटेल जहाँ पे बनती है, अखबार में बहुत बार होता है कि हमारे यहाँ ना वो लगा देते हैं ऊपर पट्टी। ये एक्चुअल पता नहीं उन्होंने वीएफएक्स पे किया ये कैसे किया, बट एक्चुअल लग रहा था, हाँ, लग रहा था, दैट वाज गुड। हाँ, इवन तो नीचे मैंने खबर पढ़ी, इतनी इजाजत छूट होती है ऑब्वियसली, वो खबर कुछ और थी, लेकिन एटलीस्ट जो हेडलाइन थी और जो वो क्या कहते हैं उसको, लीड और होती है सेकंड, क्या कहते हैं उसको नीचे, शोल्डर जो था वो सही था। वो ऐसा लग रहा था कि छपा हुआ है। So अच्छा था। और दूसरे बार जब जनाब के वालिद साहब की अखबार पढ़ते तो एक्चुअल वो पब्लिश हुआ होता है। तो ये सीन्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जब भी गाड़ी में जाते हैं और पीछे ग्रीन स्क्रीन, वो बहुत अनोइंग है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं GoPros लगा के इन्होंने शूट किया, आई डोंट नो क्या लिमिटेशन। अच्छा, वैसे हमारे ड्रामों में बड़ा कॉमन है गाड़ियों में, मैं ये हुमायूं से पूछूंगा बात। एग्जैक्टली, हमारे हर ड्रामे में गाड़ियों में शूट हो रही होती है चीजें। आई वंडर व्हाई। आई डोंट नो, मे बी जीप इस तरह की थी, बट पता नहीं भाई, और था जरा सा लो प्रो लग रहा था। GoPro नहीं था तो लो प्रो लग रहा था। हाँ, क्या वजह है इसकी? इवन जो फारिस के सीन्स हैं वो भी जीप के अंदर वो ग्रीन स्क्रीन पे। आई विल आस्क हुमायूं अबाउट दैट। ठीक है, क्यों उन्होंने प्रेफर किया कि ग्रीन? मैंने कहा ना वो कहेंगे आगे से कि वो कर सकते थे उसके बगैर, लेकिन कर लिया क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली, नो, आई विल आस्क हिम। ठीक है। तो आप लोग यार, क्या आप लोगों की क्या असेसमेंट है? आई थिंक लास्ट वीक के कमेंट से ये नजर आ रहा है कि बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। सम पीपल आर लविंग इट, सम पीपल आर हेटिंग इट। आई थिंक हेटिंग वाली बात बिल्कुल नहीं है, फिर भी इट्स स्टिल अ न्यू एक्सपेरिमेंटल जॉनरा, इट्स स्टिल यू नो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नहीं, यही तो हम बात करते हैं कि यार आपने एनवेलप पुश कैसे करना है, एंड जब तक हो रहा है, जब तक एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा है, हम हर एक्सपेरिमेंटल काम के बारे में ये करते रहेंगे कि हाउ इट कुड बी बेटर। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि बने यार इस तरह की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू आना जी, जर्द पत्तों का बन। यार मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने, जो होता है हमारे ड्रामों में कि जी एक्सीडेंट हो गया जी, मर गया कोई, मेरा तो पक्का था कि सफिया मर जाएगी। बहुत जबरदस्त। पहली बात ये कि उन्होंने उसको दिखाया है कि वो लड़की असल में फाइटर ही प्रूव होती है जी। जो मुझे क्योंकि लग रहा था यार कि इसकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए जो वो कर रही है, और वो नहीं हुई। और आपने दिखाया कि वो अस्पताल टाइम पे पहुंचा देती है, माँ भी सेहतमंद रहती है, बच्चा भी पैदा हो जाता है सेहतमंद, और सब कुछ अच्छे से नहीं बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया। बिकॉज मीन्स टू द एंड क्या था कि डॉक्टर आ जाए, केसर कलाम में डॉक्टर आ जाए। तो मेरा तो यही ख्याल था कि ये मर जाएगी और फिर कोई कार्रवाई होगी एंड दे विल सेंड अ डॉक्टर। लेकिन हम हमेशा मींस कहते हैं ना कि नहीं होते अब तो इसमें मींस बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा था कि वो नहीं मरती, वो बिल्कुल सेहत याफ्ता माँ बेटा दोनों। एंड हर सीन इतना पावरफुल था, हर सीन। पहला सीन जब वो पहुंचती है उसको लेके, और जो द क्राई फॉर हेल्प, वो डॉक्टर्स भागती हैं उसको लेके जाती हैं, और जब वो बैठ के ट्यूबवेल पे अपना मुंह धो रही होती है, और उसकी जो एक एग्जॉस्शन और रिलीफ, और मतलब ऑलमोस्ट था ना, आई मीन एज अ व्यूअर आई वाज एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट विद हर।
with Meenu, that exhaustion, that you know a relief, that trauma, that emotional state जो उसकी होती है उस वक्त, yeah, it's such a beautiful scene. उसका सारा क्रेडिट मैं सज्जल को देना चाहूंगा। नहीं, उसका राइटिंग और डायरेक्शन से भी दोनों मैं का ताल्लुक है। देखे हाँ, इसमें तो कोई शक की हाँ। बात ही नहीं है, राइटिंग और डायरेक्शन तो है ही है, लेकिन जिस तरह से सज्जल ने Of परफॉर्म course, किया है of ना, course. जैसे वो पहुंच के और वो बैठ जाती है उफ, मीनू, हाँ, सांस ले रही है, उसके बाद अगर आप आगे चलें कहानी में, जब वो आती है वहां पे मजमे में और वहां पे वो कहती है कि अब डॉक्टर चाहिए मुझे, उसके बाद जो पूरा नहीं रिश्ते नहीं, वाला सबसे सीन सबसे होता है। पहले तो बैक इन द हॉस्पिटल जब मलिक साहब कहते हैं काका हो या काकी, कहते हैं काका, तो जो वो कहते हैं, एंड देन द एक्सप्रेशन ऑन मीनूज फेस इज लाइक दिस इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट, यू नो, कि लड़का है या लड़की, एंड देन शी वॉक्स ऑफ। एवरी सीन कनेक्टेड सो ब्यूटीफुली। तो राइटिंग और डायरेक्शन तो अच्छी है, लेकिन एक्टर्स को भी आमना Of मेरे course. ख्याल में नहीं खैर सज्जल, you can't take the credit away from her. हर सीन में वो इतनी ब्रिलियंट थी। जब वो खेतों में घास काट रही होती है और उसको ख्याल आता है उसका, क्या नाम है बॉय का जो वापस आ गया, जो वापस आ गया, नहीं क्या नाम क्या था उसका, भूल गया हूँ। मुकद्दस का तो नाम याद है, रोशन। रोशन। रोशन को जब वो देखती है कि रोशन एक बुरा सा शेर पढ़ता है और फिर वो रोना शुरू कर देती है, तो हाथ कट जाता है, फिर मुकद्दस आ जाती है, फिर वो गले लग के उसको, बहुत खूबसूरत सीन था यार, वेरी वेल। वेरी इमोशनल। और बंदा एट दिस पॉइंट सोच रहा होता है कि यार isn't she missing रोशन, he was so close to her, but she is। so वो बहुत खूबसूरत सीन था। पूरा वो जो मलिक साहब का कंग्रेचुलेटरी जलसा होता है वो बड़ा अच्छा था। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उसमें, एक्चुअली शेर का जिक्र किया उन्होंने, हाँ जब नारा लगा पीछे, एंड शेर हमें पता है कि एक जी, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है। आपको याद होगा मैंने इश्क मुर्शिद के टाइम पे ये बात पॉइंट आउट की थी जब बल्ले की बात हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि शेर भी आ गए। मुझे लगता है कि दूर रखना चाहिए असल पॉलिटिकल पार्टीज और असल सिंबल, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने तब कहा था कि आपको शायद अब अच्छा लग रहा हो और आगे किसी और का आएगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस केस में ठीक है, दिखाया गया है कि ऐसा कोई नेक नियत किस्म का पॉलिटिशियन नहीं है। मेरी पॉलिटिकल जो बिलीव्स और फीलिंग्स हैं उनको क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई एम ओके विद इट। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर ना हो रहा होता तो मुझे अनॉय करता, तो ठीक तो है। बात ये है कि तब भी मैंने कहा था, मैं दोबारा ये बात करना चाहूँगा कि अनलेस इट इज़ अ पॉलिटिकल ड्रामा जहाँ पे इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कोई इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग, बट एक बाय द वे करके, मुझे नहीं पता आगे चल के शायद हो, अगर है तो इट इज़ वेरी बोल्ड एंड डेयरिंग, क्योंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के ऊपर अगर आप इस तरह का ड्रामा बना रहे हैं जी, तो कुडोज, वेल डन। आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक इट्स But ओके। you see, that is your political opinion It is, trickling. it is, So it as is. journalists, I think our job Absolutely. is to... Yeah, but as a creative mind, somebody who's writing it is not supposed to think okay, what is politically correct or wrong. They're No, supposed to, I'm saying it is very bold. हाँ, it's very bold। and देखें जो उन्होंने बात कर दी कि एक राइटर का या एक आर्टिस्ट का काम है to encourage, motivate people to think। तो political writings होती हैं, हर चीज़ में political underlying अच्छी writing में तो होती है, so it's okay। ओ एक चीज हम भूल ही गए, सॉरी, नूरजहां के रिव्यू में क्या? राइटर जो हमारी हैं उनका एक रंजबील। रंजबील का जो कैमियो हुआ था, हाँ हम भूल गए। रणवीर को हम देखते रहते हैं, हाँ काफी एकदम मुझे ड्रामा याद आ फिल्म। गया। एनीवे बैक टू दिस, yeah, so because of obvious reasons I'm okay with it, but नहीं भाई, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा किया उसने उसने 10,000 भी दे दिया, डॉक्टर भी आ गया, हाँ डॉक्टर भी आ गया, और उसने बल्कि परसू किया बाद में अपने ब्रदर इन लॉ से ये हाँ। किस्से कि नहीं आपने करना है, मेरी इज्जत का सवाल है, तो डॉक्टर तो वो ले आया। डॉक्टर ले आया। एक तरह तो अच्छा किया उस पॉलिटिशियन ने। सारे पॉलिटिशियन इतने तो होते ही हैं पीछे से, लेकिन हाँ। एक अच्छा काम कर लिया। अच्छा काम कर But लिया then again I'm saying कि why, you know, ठीक है, and I'm saying why not, like Humayun Said would say why not, why not? ठीक है। so ये बड़ा खूबसूरत सीन था। फिर आप आ जाएं जी, रिश्ता जो आना है, मेरा फेवरेट था वो पूरा सीन। रिश्ता आना है। और जी पहले तो नौलखी थी लड़की का नाम, जो भाभी है, हाँ। नौलखी जो है उसने अपना टी डिनर सेट नहीं दिया। डिनर सेट उसने कहा नहीं, पहले 7 प्लेटें बाप 4 टूट चुकी हैं, मैं तो नहीं दूंगी, मेरे बाप की आखिरी निशानी है, इसी से गुजारा करो। तो अब प्लेटें भी उनको चाहिए और मेज़ भी उनको चाहिए। कंपाउंडर से वो मांग नहीं सकते बिकॉज उसने डॉक्टर मांग लिया, तो ही हेट्स हर नाउ। और मिलता क्या है उनको, मुर्ता नहलाने वाला फट्टा उसपे। भाई वो इतने मजे का सीन था कि वो दर दर जा रही है, प्लेटें चाहिए, मेज चाहिए, मेज चाहिए, मेज चाहिए। वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीन, मजा आ गया देख के।
वो सीन था कि देखिए आपके मुंह पे कॉन्स्टेंट स्माइल है कि जी प्लेट वो मेज ढूंढी जा रही है, लो जी लड़का आ जाता है। अब अभी तक आपको ये पता है कि लड़का जो है वो कोई LLB पास नहीं है, वहीं पे बैठ के औरतें कहती हैं कि तुम तो उसके असिस्टेंट हो और मुंशी हो, और ये उसको भी पता है। एंड ये हमें बाद में पता लगता है कि उसको पता है, ये बाद में हमें पता चलता है कि उसको भी भैया बात पता थी। ये हमें पता है कि जो मीनू है ना, शी इज़ नो ऑर्डिनरी गर्ल, शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, शी इज़ समबडी हु हर फादर हैज़ अलाउड टू ड्रीम, और वो पढ़ी लिखी भी है और उसको समझ है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये 2 मौकों पे हुआ, और मैं अगेन मुस्तफ़ा अफरीदी को, सैफी को शाउट आउट देना चाहूंगा। और हमेशा ये बात करते हैं बापों को जिस तरह दिखाया जाता है, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड द मदर। बाप से इसके मीनू ऐसी नहीं है, अगर हम नहीं भी हुए ये तो चपेड़े मार के अगले बंदे का मुंह लाल कर, वो बाहर सुन रही होती है, वो सुन रही होती है और वो खुश होती है। एंड दूसरा बाप तब भी बड़ा सपोर्टिव होता है जब वो रिश्ते को मना कर देती है। वो जब वो छत पे वो कहता है लड़का कि तुम्हें गंदी बातें कर रही हो, मुझे कहते हो ऐसी की तैसी, हाउ डेयर यू। लेकिन वो जब मीनू कहती है कि मेरी 2 शर्तें, बाप मुस्कुराता है कि ऐसे नहीं वो कर रही। तो मीनू का जो कैरेक्टर है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू वो ऐसी है। मीनू का कैरेक्टर और मीनू और उसके बाप का रिलेशनशिप, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू शो फादर्स हु कैन टेक दैट मच ऑफ हीट यार, दे कैन टेक दैट मच ऑफ स्ट्रेस। मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों कैरेक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सो मच टू से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ये दिखा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक अपर क्लास ऑफ सोसाइटी जो कि बड़ी इंग्लिश मीडियम है, वेल एक्सपोज्ड है, बड़े टिक टिक टाइप फादर्स हैं जैसे ज़ारा के हैं इन लेट्स ट्राई मोहब्बत, ज़रूरी नहीं कि वही माँ बाप सपोर्टिव हों या एक्स्ट्रॉर्डनरी हों। आपने फेरी टेल क्रिएट की है इन अ प्लेस लाइक कैसर क्लान, जो कि दिखाया हुआ है कि बेइंतहा अग्रेसिव है, जहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ मौलवी एक बैठा हुआ है जो चंदा इकट्ठा कर रहा है, जहाँ फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ इस जगह पे ऐसा बाप दिखाना और ऐसी लड़की दिखाना, जहाँ के भाई सारे हैं, जहाँ के भाई सारे उल्लू के पट्टे हैं, भाई सारे के सारे, यहाँ पे ये कैरेक्टर्स दिखाना इतना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ वॉट योर ऑडियंस इज गोइंग टू कनेक्ट विद। They're going to feel that if Meenu can be like this and Meenu's father can be like this, why are we not like this? So that fairy tale is so important. It's so important, and it is just brilliant. I'm at a loss for words when I watch it. Oh ho bhai, आखिरी सीन, लो जी ये सब हो गया, रिश्ता टूट गया, मीनू ने जाके अपनी दोस्त की बेइज्जती भी कर दी, बेइज्जती नहीं करना चाह रही थी लेकिन हो गई। अगर दोस्त उसको ना आके छेड़ती कि तुमने इतनी गंदी बातें की तो वो ना बताती कि तुम्हारा भाई निकम्मा, तुम भी झूठी, वो सब कुछ हो गया। फिर आप देखते हैं कि एरियल शॉट जी एक बस आ रही है और आपका दिल कहता है डॉक्टर आ गया, लेकिन जब बस रुकती है, सामान निकलता है तो सबसे पहले रोशन निकलता है, यू लाइक ओहो एंटी क्लाइमेक्स, रोशन गुजर जाता है और फिर आपका हीरो निकलता है। भाई सच अ वेल डायरेक्टेड सीन, 10 out of 10 मार्क्स फॉर दिस सीन। ये इतना खूबसूरत सीन था, मैंने इसको रिवाइंड करके दोबारा देखा। ये वो सीन है हसन कि जब आपकी तालियां बजती हैं, हीरो आ गया, हीरो की एंट्री, ये वो सीन है जिसपे आपकी तालियां बजती हैं कि हीरो की एंट्री हो गई। अच्छा, वो अटेंशन टू डिटेल इतनी मजे की थी कि वो रोशन उतरता है और वो कंडक्टर जो है ना वो नीचे बस का वो डिग्गी खोलता है सामान निकालने के लिए, एंड रोशन वॉक्स ऑफ बिकॉज उसके रोशन के पास तो सामान नहीं है। तो ये शॉट क्यों रेलेवेंट था कि वो खोल रहा है सामान निकालने के लिए, देन यू सी द हीरो कम डाउन, so that was important। इसी तरह का एक शॉट जानिसार में था जब कैमरा पैन करके ड्राइवर पे जाता है, मैं ड्राइवर को क्यों दिखा रहे हैं, बट ड्राइवर इज मेकिंग अ फोन कॉल, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह की चीजें, थोड़े से शशके ना। बहुत खूबसूरत एपिसोड, बहुत खूबसूरत लिखाई, मुस्तफ़ा अफरीदी को क्रेडिट जाता है, सो वेल डायरेक्टेड, सैफी हसन को क्रेडिट जाता है, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ग्रेट एग्जीक्यूशन, सच अ प्रोग्रेसिव स्टोरी इन सच अ रिग्रेसिव एरिया का फाउंडेशन को क्रेडिट जाता है। एंड ऑफ कोर्स सज्जल इज़ द हार्ट ऑफ रणपतों का बन अब तक, एंड अब ये दिल जो है वो धड़केगा, सोल आ गया, हार्ट एंड सोल आ गया है। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं 2 दफ़ा देखी है एपिसोड, आई एंजॉयड इट सो मच, ग्रेट एपिसोड। मूविंग ऑन टू 3 एपिसोड्स जान खुदा करे तुझे इश्क हो। पहले तो आप अपने बॉय को शाबाशी दें, अगले एपिसोड का प्रोमो देखा आपने? यार औरतों को आप पहचानते हैं, यार मैंने आपको पहले
दिन कह आपने दिया था कहा कि ये था। भाभी इज अप टू समथिंग। आपने बिल्कुल सही कहा था। अब भाभी अगर हमला अब करवा सकती है तो पिछला हमला किसने करवाया? भाभी ने। भाभी ऑलवेज You वांटेड mean that she's got the hots for him all her life and she Yes. got him bumped off? यस क्रिमिनल है भाभी। यस मगर वो तो कहती है कि मैंने मारने को नहीं कहा था सिर्फ डराना ये वो। अच्छा, we have to go back now. वी हैव टू गो। मैं तो एक्साइट हो गया, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आप मैंने कहा you are यार not the only one. मैंने मुझे कहा- लोगों ने डीएम किया कि हसन was right। मैंने कहा हसन was right, absolutely। उड़ती चिड़िया को देख यार के आप ऐसे तो नहीं पहचान बुरा लेते करना हैं। रहा नहीं हमारा नहीं नहीं, यार। आप पहचान लेते हैं। प्राउड ऑफ यू हसन। थैंक यू। लेकिन ये है कि जी एपिसोड शुरू होती है, हमारा हीरो लेके जाता है हमारी हीरोइन को, और दोनों हीरो हीरोइन लग रहे थे मुझे लगा इन जी, दैट जी, जी, मोमेंट। बिल्कुल, और उनकी बिल्कुल। बड़ी अच्छी एक तेरे बिन स्टाइल डिनर कॉन्वर्सेशन यार उसी बंदे ने केटर किया था ये खाना, जिसने तेरे बिन वाला खाना केटर किया था, वैसा ही चल रहा था। इट्स ऑलवेज द सेम सॉर्ट ऑफ सेटअप यार। मैं बता रही हूँ ना, केटर लाइटें वैसे ही लगी हुई होती हैं, वैसे ही सारा ये ऐसे सेटअप। ही जैसे नौशरवान ने ना मुर्तसिम को फोन किया फोन किया, कि तुम यार बताओ तुमने कहाँ से कौन cater- से बंदे थे जिन्होंने मैं सेटअप भी किया वही सेटअप करना चाहता हूँ बिकॉज ये मैजिकल सेटअप था। था? ये वैसे ही होता है। हाँ। मेरे ख्याल में सेवन स्काई वालों ने सारी कुर्सियां, मेज, और red चरखे, रंग की, लाइटें, हाँ। ये सब रखा हाँ हुआ जी, संभाल बिल्कुल। के, जब भी जी। सेटअप करना हो वैसा सेटअप करते थे। जी नहीं यार, लेकिन आपने जाती की है। क्या? यू जंप टू दिस सीन। शुरू यहाँ से होती है एपिसोड? नहीं, शुरू यहाँ से नहीं होती। उससे पहले तो वो नंबर निकलवाता है, वो जाता है और वो अच्छा, चेक हाँ, देता sorry, क्या 25 हो लाख का गया चेक दिया है, यार sorry, क्यों? ये यार second आपको पता है मेरी जरा नजरें कमजोर हैं। मैंने 25 देखा तो मैंने कहा 25,000, तो मैंने कहा नहीं यार 25,000 नहीं होता, मैंने कहा 2.5 लाख। फिर मैंने रोका, मैंने पहले जीरो गिने, फिर मैंने कंफर्म कराया, मैंने कहा इतने जीरो जो लेफ्ट पे है लिखा हुआ था, आप देख लेती है जो लाख LAC वो हाँ। नजर नहीं ना आ रहा था। मैंने कंफर्म किया कि इतने जीरो हो तो ये कितना लाख है या 2.5 लाख है। 25 लाख। 25 लाख दे दिए यार उसने। उसने कहा ये मामूली सी रकम तुम्हारे मेरे लिए, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट। उसने ये नहीं कहा कि इसके टाइम की मैं कीमत दे रहा हूँ, उसने कहा ये मेरी तरफ से सदका समझ के बात। नहीं, उसने उसको भी बोला, उसने कहा आपके चेक के नीचे मैं दबी हूँ, कहते तुमसे मिलने के लिए मामूली सी रकम मेरे लिए इट्स नो बिग डील। इनकॉन्सिक्वेंशियल है ये। या वैसे दानिश में है, मैंने आपको बोली थी बात उस दिन, आपने मेरी बात को सुना? क्या मैंने नहीं सुना? वो हीरो स्टार प्रेजेंस उसकी है स्क्रीन के ऊपर बंदे की यार। जब वो इस तरह की डायलॉग बाजी करता है अच्छा लगता है मुझे, मैं एंजॉय करता हूँ कि यार वो कर रहा है। अगले दिन आया, पीछे लड़की को लेके आया, पीछे 4 बॉडीगार्ड आ रहे हैं, साथ में जाफर आ रहा है, लड़की भी वॉक करके आ रही है, छोड़ के जा रहा हूँ, कल सुबह लेने आऊंगा। अब फोन देख जाता है, आईफोन उसको। क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप एंजॉय नहीं करती? मैं बिल्कुल एंजॉय तो मैं बहुत कर रही हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम यार है? इट्स नॉट गुड एक्टिंग, इट्स नॉट यार आप रिक्वायर्ड। आप सलमान खान से बोले कि सलमान खान इज नॉट गुड मैं एक्टिंग। नहीं अभी सलमान खान की बात कर रही ना, अभी मैं दानिश तैमूर की बात The- कर रही हूँ। the fact it's a shashka around It's a him. persona. Yeah, absolutely. It's a character. Absolutely. It's not even a character. I'd say it's a वरना persona. he's got the Charmaine Segal phenomena. It's a single expression. आप शशके चूज कर लें, आप इंटोनेशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है यार इस डायलॉग पूरे 3 एपिसोड में जी। एक्टिंग कहाँ पे रिक्वायर्ड थी आपको? कोई शायद कोई कर लेता है। इमोशनल सीन बड़ा था जिसमें आपको कुछ नहीं हो सकता था। कुछ नहीं, वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ बुक पढ़ रहा होता है, जाफर क्या सुनाओ मुझे, क्या सुनना है, ये ठीक है जाओ, ओके, इट इज व्हाट इट इज। अब आप ये कहें कि कैरेक्टर ही ऐसा है कि जिसका नो, आई एम सेइंग कि कैरेक्टर जैसा भी है, जो भी है, दिस पर्टिकुलर रोल डज नॉट रिक्वायर हिम टू ठीक है, टू एक्ट। as long as you're not saying it's great acting. I don't, there is no acting. बस ठीक है, that's fine. Where is और the बहुत acting? है यार, क्या बात कर रहे हैं आप? Where is the acting? बस सही है, then we're on the same page. मैं तो persona की बात कर रहा हाँ, हूँ। persona जबरदस्त है यार। I mean the wardrobe, the glasses, the Land height. Cruiser से वो उठता है, हाँ, वो पता लगता है कि यार यही हाँ। कैरेक्टर होगा। यही नौशरवान गजनवी है, ऐसा ही लगता है यही होगा। बिल्कुल सही है। वो जो डायलॉग बाजी वो करता है कि आप हमारे भी ताल्लुकात हैं, वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से इस वक्त इसको ले जाऊँ, तुम्हारा बाप कोई कुछ नहीं कर सकता, But he's not very bright. छोड़ के चला जाता है। नहीं यार वो कॉन्फिडेंस है उसका। अगेन नहीं, वो तो खैर धमकी देके जाता है कि इसको कुछ भी हुआ तुम लोगों की खैर नहीं है। वो सबकी सांसें बंद कर दूंगा। उसको मैं नहीं कह रही। फिर अपने आप के साथ कांटेक्ट में रखने के लिए बेवकूफ का बच्चा अपना फोन उसको दे जाता है। उसको अपना नंबर तो पता है ना। Who is she supposed to call? है Who is she supposed to call? नहीं तो अगर If there's a crisis or if there's an emergency, who the hell is she supposed to जाफर call? पूरी फोन कॉल उसमें Yeah. फोन नहीं नहीं नहीं,
अच्छा एक सीन था जिसमें जाफर को कहता है जाफर तुमने आज तक मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मैंने कहा यार रियली अगर आप फ्लॉज गिनना शुरू करें जाने हाँ ये तो बात थी ना। आप मतलब आप कहें रियली जाफर ने डिसअपॉइंट नहीं किया? जाफर तुमने कब मुझे वो किया है नाओमी, कुछ इस तरह की बात थी, मेरी हंसी निकल गई। मतलब है वो बैठी हुई है वहां पे और वो फोन कर रही है उसको फोन कर रही है नौशरवान को, और वो फोन अपना देख ही किया। आई मीन अच्छा और उसने कशमाला का नंबर सेव भी नहीं किया हुआ। नहीं, और जुनैरा का नंबर सेव है उसके जुनैरा पास। का नंबर सेव किया हुआ है, कशमाला का नहीं सेव मुझे किया। बड़ा अजीब लगा व्हेन जुनैरा कॉल्स हिम, जुनैरा के नाम से सेव किया हुआ है, ये नहीं कि मैडम। जुनैरा के पास जान है ना, जुनैरा के पास तो वो यार तोता लग रहा था जिसमें- कि नहीं, उसको कोई वक्त नहीं था उसके पास कि वो जुनैरा का फोन सेव करता। क्यों? I don't expect a Noshirwan Ghaznavi to save Zunaira's number. He would ask Jafar to dial the number and give the phone to him. अपने फोन से मिला के मुझे बात Would you कराओ। expect him to save Kashmala's number? Who? Uh, No, so he doesn't have Kashmala. he doesn't have. Oh, I understand. He doesn't have Kashmala. Why not though? No, he hates her. He said कि तो कशमाला के तो नंबर होना चाहिए उसके पास यार, घर है, अम्मा है, अब्बा है, बच्चे हैं। नहीं, कशमाला भाभी के नाम से होना चाहिए पहले से, शादी से पहले का। उसने चेंज ना किया होता। ये भी I एक would आपके लिए understand. वो है कि देखिए उसका नंबर उसने सेव भाभी के नाम से भी नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ। There was something going on Between them, from Kashmala's end. why wouldn't he have his bhabhi's number? He just doesn't. Forget now, unless कि उसने डिलीट कर दिया, ओके मेरे नंबर ही ना हो। ये चीजें बड़ी weird हैं, यही weird चीजें हैं। अच्छा जी, हीरोइन बैठी हुई है उस देरबिन वाले खाने पे और वो उसको कहती है कि अभी तो मैं आ गई हूँ आपकी उस पे, मगर आइंदा ना ये तवक्को रखिएगा। What leg do you have to stand on? I mean, अभी तुम क्यों आई हो और आइंदा क्यों नहीं आओगी? मतलब है कि क्या हर कोई बिकाऊ नहीं होता। बिक गई हो ना तुम, एक रात के लिए आ गई हो। What did you expect? हाँ मतलब अगर ये तुम्हें ले जाता कहीं और कहीं और तुमने ले क्या जाता। करना था? मतलब है कि फिर आप कहेंगे कि यार इसने आंखों में देख लिया कि ये सच्ची मोहब्बत है। What if he's a rapist? What if he's नहीं, a serial और जब वो murderer? जाते जाते उसको देखती है अपनी फ्रेंड को और हाँ। फ्रेंड भी इसको देखती है और दोनों एक दूसरे को देखती हैं, ना वो इसको बचा पाती है ना ये उसको कह पाती है कि देखो तुम ना मुझे अच्छा, बचाओ। मैं कहती कि यार अगर ये 18-19 साल की बच्चियां होती हैं जो फेरी टेल्स पढ़ के और रोमांस नॉवेल्स पढ़ के बड़ी हुई हैं और इनके देयर स्टारी आइड एंड ये दे फॉल इन लव, मैं कहती चलो जी ठीक है। अभी हफ्ता पहले शी हैज बीन ऑलमोस्ट सोल्ड ऑफ बाय हर बॉयफ्रेंड। शी हैज experienced the worst possible betrayal then and with Zunaira, and yet now she's trusting Noshirwan कि यही मेरा savior है। She's got a उसने Stockholm कहा निकाह syndrome। करूंगा मैं, वो तो बाद में कहा है ना। तो तब तक तो वो नहीं ट्रस्ट कर रही थी। नहीं भाई, वो तब उसकी तक तो आंखों वो यही कह रही थी, क्वेश्चन कर रही नहीं, थी नहीं, कि उसकी आंखों में देखें उसको सिर्फ उसकी एक आंखों में फ्लैश सॉफ्टनेस आ गई थी एक इसलिए। फ्लैशबैक उन्होंने चलाया जिस वजह से शायद उसने थोड़ा सा वो किया कि वो नौशरवान ने जब टकराया था तो नौशरवान ने अपने गार्ड को चमाट मारा था और बोला था कि तुम्हें तमीज नहीं है लड़कियों से डील कर। तो उसने कहा कि यार जिस सिचुएशन में हूँ शायद वो इज्जत करता है खवातीन की, तो आई विल गिव हिम अ चांस। ठीक है। और उसने आगे से कह दिया मैं तो तुमसे निकाह करूंगा। निकाह की बात पे तो वो खुश हो गई फिर कि यार क्यों? गुड लुकिंग आदमी है, अमीर है, 25 लाख रुपया दे के उसको उसका टाइम ले लिया है, उसको डिफेंड कर रहा है हर जगह पे, तो खुश क्यों ना हो? निकाह इसलिए भी खुश हुई है बिकॉज वो कॉन्वर्सेशन करती है ना रूमी के साथ। रूमी कहती है कि मैं तो घर गई हाँ, थी। वो तो उसने वो भी वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात। कॉन्वर्सेशन है कि मैं घर गई थी और मुझे नहीं कबूला, तो तुम अगर चली भी जाओगी तो तुम क्या जाओगी करोगी? किधर? वो कहती जाओगी किधर तुम? जाओगी किधर? और देखिए बिल्डअप उन्होंने बड़ा आपको टैंटलाइजिंग तरीके से किया है कि पहले वो कहता है तुम यहाँ रह सकती हो, मेरा पूरा घर तुम्हारा है, रह सकती हो। तो वो कहती है आप किस उसमें मुझे रखने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर बीप भी होता है कि क्या रखेल आप मुझे आपने समझा हुआ है, मिस्ट्रेस आपने समझा हुआ है। फिर वो कहता है 2.5 मिनट पे इस एपिसोड के कि मुझसे निकाह करोगी। बस निकाह का नाम ले लिया तो आपको पता है कौन सी लड़की है जो कि फिर ना पिघले। अच्छा दूसरी तरफ आए, डैडी जी क्या? नहीं वो जो है भाभी अच्छा डैडी जी, अभी आप हम अंग्रेजी की बात कर रहे थे जी। डैडी जी ने जब ज्वाइन बोला ना, स्कूल ज्वाइन, तो मैंने कहा यार इनका ज्वाइन इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था अंग्रेजी में, जी। इनको कोशिश करनी चाहिए थी या बोलना चाहिए था ज्वाइन कर लिया या कुछ। एक्टर्स इट इज इम्पोर्टेंट आमना, जब वो ऐसा किरदार आप प्ले कर रहे हो, उनका स्कूल ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना वो। अच्छा वैसे यहाँ पे जो आप ज्वाइन की बात कर रहे हैं ना, ये ज़रपतों के बन में और सज्जल की परफॉर्मेंस में ये थोड़ा सा एक है दैट सज्जल की जो उर्दू है ना वो बहुत सलीस और बहुत साफ उर्दू है और बाकी सबका पंजाबी एक्सेंट है। ये मुझे ज़रा सा हुआ था कि यार हल्का सा एक ट्वैंग होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं है। इट्स लाइक उर्दू स्पीकिंग वाली खूबसूरत उर्दू है पढ़ाकू विद द बच्ची है ना। काफ, वो वाला भी है, काफ नहीं होता पंजाबियों में, नहीं होता बिल्कुल भी।
वहीं पे पली बड़ी है ना, पढ़ाकू बेशक हो, पली बड़ी तो वहीं है। ठीक है, तो तो ये जॉइन नहीं तो होना ये चाहिए। जॉइन और जान। लेकिन मैं फराज की बात कर रहा था, फराज की जो बीवी बहन है, जी वो फराज की बीवी को बोलती है कि सॉरी मैं भाई की तरह से, भाई ऐसे नहीं थे। बीवी आगे से क्या कहती है, मुझे तो कोई शिकायत ही नहीं है फराज से। वो कहती है मुझे फराज से कोई शिकायत नहीं है। फराज वो बंदा है जिसने अभी पिछली एपिसोड में उसको बोला मैं इसको तलाक देने लगा हूँ। फराज हर सेंटेंस में कहता है दफा हो जाओ। फराज उसको ही कहता है शक्ल ना दिखाओ, मनूस मारी, दफा हो जा, मैं तुझे फारिग कर दूंगा, दफा हो जा। वो कह रही दफा हो मुझे जा। तुम्हारे भाई से कोई शिकायत नहीं है। बस क्या कहना चाहेंगे आप? यार यही तो है जमहूरियत का हुस्न है। नहीं यही तो है एक औरत की औरत पहचान। प्यारी चीज है। हाँ, औरत भी तो प्यारी चीज है ना। टॉक्सिक विक्टिम जो नादिया जमील ने यही टर्म है, दी है, यही दैट है। इज फॉर पीपल लाइक हर। मैं इसको टॉक्सिक विक्टिम नहीं कहूंगी, मैं इसको विक्टिम सिंड्रोम कहूंगी। ये जो है ना विक्टिम सिंड्रोम है कि वी लव। देखिए सबसे पहली चीज विक्टिम को तो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। बट टू बी फेयर शी इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। आई मीन यहाँ से जाएगी घर वापस तलाक होके, तो वहाँ बाप बैठा हुआ है जलाद जैसा, वो कह रही है यही ठीक है यार, सही है, सही है। ये तो बोले ना मुझे शिकायत नहीं है, ये बोले कि मुझे खुद नहीं समझ में आता मेरा क्या कसूर है। हाँ ये डायलॉग लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू हैंडल इट। हाँ, ये डायलॉग भी तो हो सकता था ना वहां पे। आपने ये कह दिया, आपने एक छोटी सी लाइन से ये दिखा दिया कि भाई कि हाँ ठीक है जो वो कर रहा है मियाँ ओके जी, मुझे शिकायत नहीं है, नहीं ही इज शिकायत। एब्सोल्युटली राइट या इन व्हाटएवर ही इज डूइंग। यार प्रोग्रेसिव राइटिंग है, लेकिन एक घर में आपने एक प्रोग्रेसिव ससुर और नंद दे दी है, सिर्फ बात? मदर इन लॉ ही है ना सिर्फ। क्या बात, क्या सुसर बात साहब इतना क्यों साइड ले रहे हैं? मेरे भी सवाल है आंटी वो की अच्छे तरह। इंसान है। जैसे आंटी कह रही है आप तुम्हारा बाप तो निछावर हुआ, मेरा भी सवाल है सुसर साहब इतना क्यों निछावर हो रहे हैं अपनी बहू पे? अब नहीं आपकी रेडार ऑन हो रहा क्यों हो रहे हैं? वैसे तो आप पहचान मुझे समझ नहीं आ रही कि सुसर साहब इतना क्या हो। यार कितनी वो जबरदस्त। बहू कह रही है मैंने स्कूल जाना, कह रहे हैं अच्छा ठीक है बेटा तुम्हारी। इट्स रियली गुड राइटिंग कि the son is like the mother and the daughter is like the father. ब्यूटीफुल Beautiful. थॉट आउट पूरा। हाँ हाँ जी। लो जी, अब्बा जी फोन करते हैं नौशरवान को हाँ कि तुम जो है फौरन पहुंचो। अब्बा जी को, क्योंकि ड्राइवर ने बताया, ये भी उन्होंने अच्छा शॉट वो जो मैं कह रहा था लिया। वहां से कैमरा चला जाते जाते मैंने कहा नौशरवान तो चला गया, अभी ड्राइवर पे क्यों लेके जा रहे हैं? लेकिन ड्राइवर फिर फोन मिलाता है, वाज अ गुड शॉट। या उनको बताता है, उनके रंग फक हो जाते हैं कि सुनहरा के घर के चक्कर लगा रहा है बीवी को। अच्छा अब्बा जी को सुनहरा का कैसे पता? मैं अब्बा जी को तो पता है, आंटी जी को कैसे पता? कहते हैं कि वो सुनहरा के घर जा रहा है। आंटी ने ये नहीं कहा कौन सुनहरा। नहीं, क्या होता है उसके घर में? उन्होंने कहा ओ माय गॉड, सो एवरीबॉडी नोस सुनहरा। Why do these people- अब्बा जी, how does अब्बा जी नो सुनहरा? अब्बा जी भी जाते रहे होंगे, यही मैं कह सकती हूँ। और इसीलिए अम्मा जी को भी पता है Yeah. क्योंकि अब्बा जी बता के जाते हैं मैं सुनहरा की तरफ जा रहा हूं। जा रहा हूँ। शायद अब्बा जी की भी फोन में सुनहरा का नंबर सेव हो। What do you say? Yeah. अच्छा बहरहाल वो बुलाते हैं और पीछे जो है वो सुन रही होती है कशमाला। अच्छा जी। अब अगेन अगर आप देखें कशमाला का जो एक्सप्रेशन होता है वहां पे, इट वाज लाइक यू नो व्हाट, जब वो काले कपड़ों में बैठ के फ्लटरिंग दुपट्टे के साथ, हेवी हीविंग उसके साथ वो हाँ, खड़ी होती heavy है। heaving की आपको लगता है ना कि वो सब कुछ उसको सुनाई दे रहा है। शी इज हियरिंग एवरीथिंग एंड शी इज रिएक्टिंग टू एवरी सेंटेंस एंड सुनहरा का घर, हाय प्यार हो गया है, हाय अब मैं क्या करूंगी? मगर निकल के वो उनसे कहती है, मैंने लिखा हुआ भी है, शी क्वेश्चंस कि पता नहीं नौशरवान ने बाबा से इनसे क्या कहा है। अभी क्या 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 मतलब है? तो सारा कुछ तो तुम सुन रही थी। कहती है मेरे से इंतजार नहीं होगा, मैं अभी फोन मिलाती हूँ। फिर वो फोन मिलाती है, फिर कोई और उठाता है। कोई और नहीं उठाती है, मतलब नौशरवान नहीं उठाता। हाँ एनीवे आपको लगता है कि जी नौशरवान नहीं पहुंचेगा? नहीं, हमें यकीन था कि वो पहुंचेगा। मुझे लगा था नहीं पहुंचेगा। नहीं जब उसने कहा ना कि मैं कल आऊंगा, यही तो आपका और मेरा फर्क मैंने कहा जितनी बार वो ये बोल के गया ना मैं कल आऊंगा, इन और तो हैं नौशरवान गजनवी मैं के। शक था मुझे। आप लेकिन समझे नहीं है उसको। मुझे शक था उसको। ये वो बंदा है जो लेट डाउन नहीं करेगा। नहीं पहुंचेगा। मुझे वाकई शक था। नहीं पहुंचा वो, पहुंच गया वो। और आपको प्यारे लोगों ने प्रोमो में दिखा भी दिया कि वो पहुंच जाता पहुंच गया, शादी भी होगी, लेकिन फिर अटैक हो गया। लेकिन ये ना हो कि आपको शक रहे कि वो पहुंचे ना पहुंचे, आप एक सस्पेंस में रहे एक हफ्ता। नहीं अच्छा नौशरवान तो अभी गोली से वो हुआ है, जी। अब दोबारा उस पर अटैक हो he गया was fighting life and death। तो इसमें मरेगा कौन? अब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मरेगा, दोनों की शादी हो जाएगी। शादी तो हो गई ना, शादी हो गई, सो विल मूव ऑन टू द नाउ कशमाला वर्सेस। भाई मदर इन लॉ ने सुन भी ली है। आपने अगली तो एपिसोड पूरी देख ली है प्रोमो में
एक तो आगे तो 3 एपिसोड आने हैं ना। शादी भी हो गई है, अटैक भी हो गया है, कश्माला ने एक हिटमैन को कहा भी है कि तुम्हें कहा था उस पे हमला और करना पता है। चलेगा कि जरार को भी जो है, जवार को जोराब कश्माला ने जोराब को भी मरवाया था, कश्माला ने, हिटमैन के साथ उसका गहरा ताल्लुक है। क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है यार, थ्रिलिंग। थ्रिल है भाई। हाँ हाँ, 3 एपिसोड आई वाज लाइक टक टक टक, couldn't stop watching। बस मुझे आप ये ना कहें कि परफॉर्मेंस अच्छी एक्टिंग है, बिकॉज नहीं मैंने है। ऑरा की बात की ऑरा है। दानिश का जो ऑरा है वो अनमैचेबल है, जिस किरदार नहीं, में। ऐसे ड्रामों के बाद हम ये कहते हैं ना, और फिर अवार्ड्स भी मिलते हैं कि जी ग्रेट परफॉर्मेंस। नो, इट्स नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट द मैन हैज द ऑरा, ऑफ कोर्स। he is delivering what is required of him, या let me put it that way। एंड दिस इज व्हाट ही साइंस अप फॉर एज वेल। एग्जैक्टली। मैं दानिश की एक्टिंग को के बारे में तब बात करूंगा जब उनका किरदार ऐसा होगा जो रिक्वायर करेगा कि वो एक्ट करें, जी। यू नो। जैसे जब सलमान खान ने सुल्तान की थी या बजरंगी भाईजान की थी, बजरंगी तो हम भाईजान, लाइक अच्छा यार ठीक है, अब नाउ यू सीइंग सलमान खान एज एन एक्टर। या। बट जब सलमान खान दबंग कर रहे हैं या, और आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट दानिश के हैं ड्रामे ऐसे हाँ हाँ है इसमें और कोई। बाय द वे दानिश इज आल्सो डन अ कश फाउंडेशन ड्रामा, जो पहला था रिहाई, उसमें दानिश थे, बट दैट वाज अ रियली लॉन्ग टाइम अगो, एंड एवर सिंस दानिश हैज बिकम द स्टार दानिश तैमूर, आई हैव नॉट सीन हिम इन अ न्यूआंस्ड नहीं नहीं, चांद तारा में भी अच्छे मोमेंट्स थे, परफॉर्मेंस जहाँ पे नजर आती थी, हमने की बात। तो इसमें तो बात करने की नहीं है ना कि एक्ट मैं अब ये बोलूं, डायसेक्ट करूं यार वो सीन था उसमें एक्सप्रेशन, नो, जस्ट दी ऑरा। थ्रिलिंग क्यों है जो हम थ्रिल की बात कर रहे हैं, या जो हम बड़ा मजा ले रहे हैं यार, बड़ा एंटरटेनिंग है, हीरो आ रहा है, हीरो जा रहा है, डायलॉग बाजी कर रहा है, दिस इज व्हाट इट इज। या ठीक है जी, ठीक है, जी, इट्स द एंग्री यंग मैन फिनोमेनन, एब्सोल्युटली इट इज व्हाट इट इज। जी। अब बच्चन साहब की Except for परफॉर्मेंस Angry Man, Young Man also did Diwar, and also did वो कौन सी थी दिलीप कुमार वाली? है शक्ति। शक्ति, oh. So Angry Young Man did a lot of very very sensitive roles as well, but let's not compare. अनहोनी को होनी कर दे। ख्वातीनो ज़ात, ये था हमारा हॉट रिव्यू। उम्मीद है दोबारा कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, आपने खापे शापे भी किए होंगे, आपके पेट वेट अब ठीक होंगे। और मैं और आमना आपसे होपफुल इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद अनदर एपिसोड द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।